हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे एमएल ऑप्स, डेटा साइंटिस्ट, एमएल ऑप्स इंजीनियर, डेटा ओरिएंटेड कौन सी जॉब्स होती है, उनके पैकेजेस क्या क्या होते हैं। बहुत ही डेटा सेंट्रिक ये एपिसोड रहने वाला है, ये वीडियो रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा। क्योंकि अगर आप नॉन आईटी से हो, आईटी से हो, या फिर एक नया जॉब ढूंढ रहे हो, नया कोर्स ढूंढ रहे हो, नई जगह ढूंढ रहे हो सीखने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, ये एमएल ऑप्स, डेटा साइंस, डेटा ओरिएंटेड जॉब्स, इतने ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहा है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो ये सारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इसमें एक बहुत ही कॉमन चीज है, डेटा। तो ये जो डेटा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द किंग। 2023 में और आने वाले बहुत सालों में डेटा बहुत ही ज्यादा फोकस होने वाला है इंडस्ट्रीज का। तो जिसको डेटा पे खेलना आ गया, डेटा पे काम करना आ गया, वो बहुत कुछ आगे कर लेगा। एमएल ऑप्स क्या होता है, क्या वो डेवऑप्स के जैसा होता है, क्या वो डेटा साइंस के जैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और पहले समझते हैं कि डेटा ओरिएंटेड जॉब्स कौन सी हो। जब मैं बात करता हूं डेटा ओरिएंटेड जॉब्स की, तो डेटा जब एक कंपनी में आता है, वो अनसॉर्टेड, अनस्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड कैसे भी आ सकता है। इसलिए उस डेटा को प्रोसेस करना, उस पे इंसाइट्स निकालना, उसके लिए अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। जैसे कि एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट एक स्ट्रक्चर्ड डेटा को बेसिकली इंसाइट्स निकालता है कि ये डेटा पे विजुअलाइजेशन करेगा, डिस्कवरी करेगा, इंसाइट्स देगा कि यार ये डेटा क्या स्टोरी बताता है। डेटा साइंटिस्ट एक एक्सपीरियंस पर्सन रहता है, जिसके पास एल्गोरिदम्स रहते हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूलाज रहता है, जिससे कि प्रिडिक्शंस कर पाए, ऐसा कुछ बता पाए डेटा से, जिससे कि उस कंपनी को, बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो जाए। अब अगर कंपनी को, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो समझो कि यार इसकी सैलरी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो डेटा ओरिएंटेड जॉब्स जितने भी होते हैं, डेटा साइंटिस्ट की सैलरी जनरली बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। डेटा एनालिस्ट की भी सैलरीज अच्छी रहती है, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा इंसाइटफुल रहता है, बाकी हेल्पफुल रहता है, तो काफी अच्छा रहता है। बात करते हैं डेटा इंजीनियर की। एक डेटा इंजीनियर क्या करता है, डेटा इंजीनियर डेटा को ऐसे एनरिच करके देता है, ऐसा सुंदर बना के, सजा के देता है, जिससे कि एनालिस्ट को, डेटा साइंटिस्ट को उनका काम करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, डेटा इंजीनियर की भी जॉब की भी सैलरीज काफी हाई रहती है। तो जो डेटा ओरिएंटेड जॉब्स है, आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है। तो अगर हम लोग डेटा की बात कर ही रहे, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इंजीनियर की बात कर ही रहे, तो डेटा साइंस का दोस्तों एक बूट कैंप आया है फ्रॉम ओडेन स्कूल। तो उसमें क्या होता है, ये डेटा साइंस का कोर्स है, बेसिकली 6 महीने का कोर्स है ओडेन स्कूल की तरफ से, जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, वो भी अनलिमिटेड। अगर आप इनके 4 मेन पॉइंट्स देखो, तो लाइव इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस होती है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको जॉब रेडी कर देंगे ये लोग 6 महीने में इन डेटा साइंस। तो डेटा की जितने भी अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे एनालिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, ये सारे आपको मिलेंगे। कहा, कैसे पता चलेगा, आप इनके सक्सेस स्टोरीज देख लो कि कैसे आपके जो सीनियर्स जो रहेंगे आपके ओडेन स्कूल में, जिनके 14 साल का गैप था, 6 साल का गैप था, फ्रेशर थे, पहले डाइटिशियन थे, उनको कैसे 88% सैलरी हाइक मिली, कैसे इन लोगों को अपना करियर बनाने में हेल्प की ओडेन स्कूल ने, वो जरूर देख लेना। न्यू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरी वीक, हर हफ्ते इतनी प्लेसमेंट होती है। टॉप जॉब रोल्स, डेटा एनालिस्ट जो मैंने पहले बताया था, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर जो मैं बताने वाला हूं, तो ये सारी चीजें इनके यहाँ मिलेंगी। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनके 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है, बीट टेक महिंद्रा, या फिर कॉग्निजेंट, या फिर बाइट आईक्यू, ई क्लरिक्स, कितने सारे ऐसी कंपनीज है जो इनके साथ पार्टनर्ड है। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, वो स्किल सीख जाते हो, तो बेसिकली ये लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता है इन सारे कंपनीज के साथ इंटरव्यू देने के लिए। अपकमिंग कोहोर्ट है 27 मई को, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इनकी फीस, इनकी स्कॉलरशिप, इनकी ईएमआईज, इनके डिस्काउंट्स
हर चीज आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर लिंक को चेक कीजिएगा। अगर और बात करें तो इनमें जो करियर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है वो काफी अच्छी है। जैसे आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, आपको मॉक इंटरव्यूज होते हैं कि ये जो कंपनीज के साथ टाई अप है उनके जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उनके कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। बिहेवियरल वर्कशॉप हो गया, इंडस्ट्री इंटरेक्शन हो गया, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपको करने दी जाती है। आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है 2 साल तक। ये आप उनसे एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा कि ये कैसे काम करता है, क्या हम बार बार इंटरव्यूज दे सकते हैं, या कैसे, क्या आप इंटरव्यू के लिए हमको प्रिपेयर करेंगे क्या, जरूर इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। प्लेसमेंट स्टोरीज देख लीजिएगा, बूट कैंप फी, करिकुलम, आप सब चीज देख सकते हैं। इनका जो करिकुलम रहता है मोस्टली डेटा साइंस ओरिएंटेड है। तो अगर आप डेटा साइंस पे ढूंढ रहे हो जॉब्स, अगर इंडस्ट्री में जाने का ढूंढ रहे हो, तो दिस इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। आप क्या क्या टूल्स सीखेंगे हैंड्स ऑन में, तो डेटा साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है पाइथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जुपिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एसक्यूएल लाइब्रेरीज या फिर माई एसक्यूएल, क्योंकि डेटा आपको प्रोसेस करना है, क्वेरी करना है। तो माई सीक्वल, पाइथन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये लोग पढ़ाते हैं। और ये लोग कैसे पढ़ाते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बिलीव करते हैं कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डाले हुए हैं, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको इंडस्ट्री में भी बहुत हेल्प होती है। तो ये इनका पूरा ऐसा सिस्टम रहता है जहाँ पे आपको जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स है वो आपको इन वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे डायबिटीज प्रिडिक्शन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइप की जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, ये सब भी आपको इधर मिलेगा। तो अगर आपको और जानना है ओडिन स्कूल के बारे में तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। काफी कुछ इसके अच्छे बेनिफिट्स दिखे मुझे, बाकियों के कंपैरिजन में काफी अच्छा लिखा है। तो अगर आपको अपने इंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानना है, जो कि आप देख सकते हो डेटा साइंटिस्ट लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, लीड इंस्ट्रक्टर एट ओडिन स्कूल, तो ये सारे बहुत ही हाईली प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपके जो भी एफएक्यूज होंगे वो आप इधर पूछ सकते हो। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हर चीज है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली चेक करना। ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स अभी फिर से आ जाता है वापस अपने डेटा ओरिएंटेड जॉब्स पे। अभी तो आपको समझ में आ गया कि करिकुलम क्या है और बाकी जॉब्स कौन सी है, कैसे आप सीख सकते हो, कैसे 6 महीने में सीख सकते हो। अब समझते हैं कि जो डेवऑप्स हम लोगों ने सीखा हुआ है, जो डेवऑप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो कैसे रिलेट करता है डेटा साइंस, एमएल और एमएल ऑप्स में। तो जो एमएल ऑप्स होता है बेसिकली मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, डेवऑप्स क्या करता है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, आपका कोलैबोरेशन करता है विद डेवलपर्स और आपके डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन टीम्स, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। एमएल में क्या होता है, मशीन लर्निंग में मॉडल्स होते हैं, डेटा होता है, मॉडल्स की टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन होता है, ये सारे चीजें रहती है। तो अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड एक डायग्राम बना लो डेवऑप्स का, जहां पे रहता है आपका कोड, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। उस केस में अगर एमएल ऑप्स को अगर आप देखो तो डिजाइन, जब भी आपका मॉडल डिजाइन होता है वो डिजाइन फेज, मॉडल का डेवलपमेंट फेज, और फिर मॉडल पे ऑपरेशंस। अब ये दोस्तों मॉडल क्या है, लेट्स से मुझको प्राइस प्रिडिक्ट करना है कि एक बिल्डिंग का या फिर एक बेसिकली फ्लैट अपार्टमेंट्स का प्राइस कितना बढ़ेगा। तो बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री ये प्राइस प्रिडिक्शन होता है। वो प्राइस प्रिडिक्शन जो करता है उस चीज को बोलते हैं मॉडल, और ये मॉडल टेस्ट होता रहता है, इंप्रूव होता रहता है। तो बेसिकली उस चीज को आपको समझ सकते हो, जैसे एक डेवलपर ऐप बनाता है वैसे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर मॉडल बनाता है। एक एमएल ऑप्स इंजीनियर मेक श्योर करता है कि वो मॉडल वेल टेस्टेड हो, स्केलेबल हो, अपडेट होता रहे, मॉनिटर्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो बेसिकली जो भी डेवऑप्स करता है एप्लीकेशंस के लिए, वही एमएल ऑप्स करता है मॉडल के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो डेटा साइंटिस्ट्स और एमएल ऑप्स इंजीनियर का यही एक मेजर डिफरेंस रहता है। डेटा साइंटिस्ट मॉडल बनाते हैं, वो एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, वो डेटा के साथ खेलते हैं। एमएल ऑप्स इंजीनियर ऑन द अदर हैंड ऐसा करते हैं कि जो मॉडल बनाया डेटा साइंटिस्ट ने उसको वेरीफाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसके लिए CI/CD पाइपलाइंस बनाता है। तो
सिंपल भाषा में जो डेवऑप्स इंजीनियर डेवलपमेंट के लिए करता है वो एमएलऑप्स इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट के लिए करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहां पे हम लोगों ने बात की एमएलऑप्स के बारे में, डेटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा ओरिएंटेड जॉब्स के बारे में, और हम लोगों ने बात की ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ में आया, कुछ भी इंसाइट्स मिली है तो मुझको कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। ग्राफाना पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी दोस्तों। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।